दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की, जिस जंगल में शेर और उसका बच्चा रहता था। एक दिन शेर ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, इस जंगल में शिकारी बहुत है। हमारी जान की परवाह करे बगैर हमें उनसे मुकाबला करना होगा, वरना वो हमारी जान ले लेंगे। शिकारी वहाँ पर आ जाता है और शेर पर गोली धार देता है। उससे शेर की वहीं पर ही मौत हो जाती है और शेर का बच्चा वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ एक हिरन देख लेती है और शेर के बच्चे की ओर निकल पड़ती है। बेटा, घबराना नहीं। कुछ भी हुआ तो मेरे पास ही तुम्हें रहना है। और आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सोचकर मत रहना कि मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ जैसे ही तुम्हारी सेवा करूँगी। समझे? फिर चलते हैं। हिरन और शेर का बच्चा वहाँ से हिरन के घर की ओर निकल पड़ते हैं और हिरन का एक बेटा भी रहता है जो हिरन के साथ रहता है। तभी हिरन वहाँ पर शेर को ले जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसके साथ ही तुम्हें रहना है। और इसके पिताजी की मौत हो गई है, इसीलिए ये आज से हमारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ ही खेलेगा। देखते देखते हिरन का बच्चा और शेर का बच्चा बड़े हो जाते हैं और एक साथ ही रहने लगते हैं। इससे हिरन को काफी खुश होती है। एक दिन हिरन आकर बोलती है, बेटा शेरू, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रखना। ये बहुत ही शैतानी करता है। इसका तुम साथ ना छोड़ना और इसका ख्याल रखना। मैं आती हूँ। इतना बोलकर हिरन वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद शेर का बच्चा और हिरन का बच्चा घूमने चला जाता है। लेकिन हिरन का बच्चा काफी शैतान रहता है। वो बहुत ही शैतानी करता है। शेरू उसे बार बार समझाता है, लेकिन वो खेल कूद में ज्यादा उछल कूद करते रहता है और इधर से उधर भागते रहता है। ये देखकर शेरू को बहुत डर लगता है। शेरू उसके पीछे जाता है, लेकिन फिर भी हिरन का बच्चा शेर की एक ना सुनता है और इसी तरह शेर उसे ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है और हिरन का बच्चा कहीं पर चला जाता है। ये देखकर शेरू काफी परेशान हो जाता है। अभी मुझे माँ को क्या जवाब देना पड़ेगा, ये सोचकर शेरू काफी परेशान हो जाता है और आखिरकार घर की ओर लौट आता है। शेरू को उसकी माँ आते हुए नजर आती है। ये देखकर शेरू काफी घबरा जाता है कि मेरी माँ मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछेगी, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। बेटा शेरू, तुम्हारा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया है? अच्छा तो है ना? क्योंकि वो बहुत ही शरारती है। तुमको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? माँ, मेरा भाई और मैं खेल रहे थे, लेकिन भाई दौड़ने लगा और जंगल की ओर भागने लगा। मैंने उसे रोकने का काफी प्रयास किया, फिर भी वो नहीं रुका और जंगल में आगे तक चला गया। उसके बाद लौट कर नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मिला। हिरन शेरू को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसे याद आता है कि कौवा भाई साहब ने मुझे कहा था कि शेरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका खाना ही जानवरों को है, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हिरन ये सोचने लगती है कि कौवा भाई साहब ने जो बताया था वो ठीक ही बताया था और ये सोचकर हिरन काफ़ी परेशान हो जाती है कि मेरे बेटे को शेरू ने खा लिया है, शायद इसीलिए नहीं बता पा रहा है और यहाँ से तुरंत चला भी गया। थोड़ी ही देर बाद हिरन का बच्चा हिरन के पास आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर
उसे बताता है कि माँ मैं रास्ता भूल गया था और जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया था। बाद में मुझे एक दोस्त मिला और मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ तक ले आया। माँ मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गया है शेरू भैया? माँ मुझे बताओ कहाँ गया है शेरू भैया? हिरन परेशान हो जाती है ये सोचकर कि मैंने कौवे के बाद में आकर शेरू को बड़ा भुला कहकर शेरू को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया और शेरू बिना कुछ बोले यहाँ से चला भी गया। थोड़ी ही देर बाद शेरू फिर से लौट आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने गुस्से में आकर मुझे बड़ा भुला कहा था, लेकिन मुझे उसी बात का कोई मतलब ही नहीं पड़ा क्योंकि तुम मेरी माँ हो। माँ गुस्से में आकर अपने बच्चों को उल्टा सुल्टा बोल देती है, उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है और हर आदमी को गलतफहमी होते रहती है, लेकिन बाद में उसे सब कुछ पता चल जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखा दोस्तों आपने, हिरन कौवे की बात मानकर शेरू पर तरह तरह के इंजाम लगाकर उसे घर के बाहर भेज देती है और शेरू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन हिरन एक बार भी नहीं सोचती है कि शेरू बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ ही रहा और वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, हमेशा अपने पर ही भरोसा रखें, गैरों पर भरोसा कभी मत करें, क्योंकि गैर लोग गैरों जैसी बात करते हैं और हमारे बीच में दरार पैदा करने की बात करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहना। ऐसे लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं और हमारे बीच में दरार पैदा करने का काम करते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।